हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एमीन्स, नाइट्राइल्स और एमाइड्स की नोमेनक्लेचर बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ आईयूपीसी इसकी अलग भी है। एमीन्स की आईयूपीसी थोड़ी टफ लगती है बच्चों को, तो आज मैं एमीन्स, एमाइड्स और नाइट्राइल्स की आईयूपीसी बताऊंगा। बड़े टॉपिक है ये, आईयूपीसी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको पार्ट्स में कंफर्म करो, अच्छे से करो, जिससे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो किस तरीके के कुछ हम इनके बेसिक कंसेप्ट आपको समझाएंगे जिससे आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमीन्स, नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। तो एमीन्स क्या होते हैं? एमीन्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स एमीन। प्रीफिक्स इसमें क्या लगता है? प्रीफिक्स इसमें क्या रहता है? एमीनो। और सफिक्स इसमें क्या रहता है? एमीन रहता है, एमीन। ठीक है, तो अब इनकी जो नोमेनक्लेचर है, जो कि काफ़ी अलग है, बाकी की नोमेनक्लेचर से काफ़ी अलग लगती है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। CH3NH2, CH3NH2। तो इसमें आप समझिएगा कि एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे, मीथेन, और प्लस एमीन, सफिक्स लगाएंगे एमीन। मीथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा? मीथेनामीन। मीथेनामीन। और अगर इसमें एक कार्बन चेन कितनी भी बड़ी कर दें, CH3 CH2 NH2 कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे? इथेना 1 2 इथेनामाइड। तो ये इथेनामाइड हो जाएगा। और अगर इस तरीके से कर दें CH3 CH2 NH CH3, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज हैं, एक कार्बन से, तीसरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें प्रीफिक्स क्या रहेगा? ये आपका प्रीफिक्स रहेगा कहाँ पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है ये इस तरीके से जुड़ा रहता है, NH। ठीक है, तो अब ये CH3 जुड़ा किससे? नाइट्रोजन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में? N मिथाइल और 1 2 इथेन और प्लस एमीन, इथेनामीन हो जाएगा। N मिथाइल इथेनामीन। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। और देख लीजिएगा, CH3 CH2 N CH3 क्या हो जाएगा? ये एमीन के ही डेरिवेटिव्स हैं। ये एल्काइल ग्रुप्स H की जगह पे लग रहे हैं। अब इनका नाम क्या होगा? N, N डाई मिथाइल और 1 और 2 लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, इथेनामीन। ठीक है, और अगर इस पर हम CH3N CH3 और CH3 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? एक तो हम कार्बन को तो एक कार्बन की तो चेन हो जाएगी, और N, N क्या हो जाएंगे? डाई मिथाइल। N, N डाई मिथाइल। N, N का मतलब क्या है? कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 मिथाइल ग्रुप। N मिथाइल N, N डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, और एक कार्बन चेन में है, तो मीथेनामीन। मीथेनामीन।
ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें चेन जो है रहती है वो अलग रहती है और नाइट्रोजन से प्रीफिक्सेस अलग जुड़े रहते हैं, मिथाइल इथाइल वगैरह प्रोपाइल वगैरह प्रीफिक्सेस जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और देख लीजिएगा CH3 CCH3 CH3 NH2 क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 2 3, 3 लंबी चेन होगी कार्बन की। ठीक है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और 2 पोजीशन पे अमीन लगा हुआ है, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बेंजीन पर लगा दें, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो 1 2 3, 2 पोजीशन पे अमीन, 2 पोजीशन में मिथाइल पर, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, प्रोपेन उधर 3 कार्बन, 3 कार्बन और 2 पोजीशन पे अमीन है, तो प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर हम यहां जो लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो पेंटाइल एमीन, साइक्लो पेंटाइल एमीन। ठीक है, साइक्लो पेंटाइल एमीन। और देख लीजिएगा अगर हम इस तरीके से लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2 तो क्या हो जाएगा? 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नॉमेनक्लेचर होती है एमीन्स की। सिंपल लग रही होगी क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन से जो डायरेक्ट लगे होते हैं एल्काइल ग्रुप, उनको हम प्रीफिक्सेस में लेते हैं और 1 या 2 मिथाइल नहीं बोलते हैं उनको। N से मिथाइल जुड़ा हुआ तो N मिथाइल, और अगर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं N से तो N, डाई मिथाइल, जो भी चैन हो उसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एमीन का ये पूरा जो अमोनिया से निकल के आया है एमीन, और एमीन से निकल के आए हैं ये उनके डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से उनकी नोमेनक्लेचर की जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगर हम बेंजीन पर अगर NH2 लगा दें तो क्या बोलेंगे उसको? बेंजीन पर NH2 लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। और एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, एनिलीन और एमिनो बेंजीन। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एमीन की जो है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बताते हैं जो है एमाइड्स के बारे में और नाइट्राइल्स के बारे में। तो पहले एमाइड्स के बारे में बताएंगे। एमाइड्स के बारे में आपको बताते हैं। एमाइड्स, एमाइड क्या होते हैं? एमाइड C डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड है और इसका सफिक्स क्या है? एमाइड ही है। इसका जनरली एमाइड में ही यूज होता है। तो अब इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका कीटोन और एमीन नहीं होगा, सीधे कीटोन और एमीन से मिलके एमाइड बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? इथेनामीन, इथेन 1 अमीन या इथेनामीन। ठीक है,
CH3 CH3 CH2 CONH2। क्या नेम होगा इसका? इस तरफ से काउंटिंग करेंगे कि इस तरफ से करेंगे? इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। थ्री मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड। और देख लीजिएगा, CHCl C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, और यहाँ पर एक हम हटा के यहाँ पर हम लगाए दे रहे हैं मिथाइल, तो ये एमाइड ही रहेगा आपका। क्या बोलेंगे? एन मिथाइल 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको? एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये चेन ले लो 1 2 3, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और कितने? 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ये हो जाएगा एन मिथाइल, एन से मिथाइल लगा हुआ, एन मिथाइल प्रोपेना, 2 पोजिशन पे क्लोरो और 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। CONH2 ये किसका है? एमाइड का डेरिवेटिव है, एमाइड से निकला CONH2, यहाँ से एक एच हटाया, उसकी जगह पे CH3 लगा हुआ है, तो उस CH3 ये CH3 लगा किस पे है? N पे, तो N मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेनामाइड। ठीक है, और देख लीजिएगा, ये हो गया। अब आप देखिएगा, ये CONH2 इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है और CONH2 डायरेक्ट भी दिखाया जा सकता है। तो अब इसमें हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि CONH2 की प्रेफरेंस NH2 से ज़्यादा है, पर प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? CONH2, एमाइड की प्रायोरिटी एमीन से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर एमीनो को हम प्रीफिक्स ले सकते हैं, 3 एमीनो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। इस तरीके से हो जाएगा। और देख लीजिएगा, किस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि CONH2 इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी CONH2 मिल रहा है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH2, तो दोनों तरफ से CONH2 मिल रहा है, इधर से भी CONH2 मिल रहा है, इधर से भी CONH2 मिल रहा है, लेकिन हम काउंटिंग इधर से करेंगे, चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, क्योंकि दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप तीसरी पोजीशन पे पड़ रहा है, तो हम इधर से ही किए ले रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1,5 डाईएमाइड, ब्यूटेन 1,5 डाईएमाइड, इस तरीके से डाईएमाइड हो जाएगा ये, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1,5 डाईएमाइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर जो है इसमें बेंजीन लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे? अगर इसमें हम बेंजीन लगा दें, अगर इसमें हम बेंजीन लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजामाइड,
बेंजामाइड, 1 पोजीशन यहीं से हो जाएगी, ठीक है 1, तो बेंजामाइड हो जाए, इसको हम बेंजामाइड बोलते हैं। तो ये हमारे जो है एमाइड के क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आ गए होंगे। एमाइड के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो आप अपना लिख के भेजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको एमाइड के या एमीन्स पर या जो है नाइट्राइल्स पे ना आए तो वो बताइएगा, आप मैसेज में कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आपका है नाइट्राइल। नाइट्राइल देख लीजिएगा, नाइट्राइल क्या होते हैं। नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन होता है? CN होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? CN को क्या बोलते हैं? CN को साइनो बोलते हैं प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में इसको हम साइनो बोलते हैं, और सफिक्स में इसको बोलते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। तो शुरुआत कर लीजिएगा। CH3CN क्या हो जाएगा? 1, इसका भी कार्बन इंक्लूड होगा 2, तो इसको हम बोलेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करते हैं CH2CN और CN, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल। इसके बाद में और कर लीजिए क्वेश्चन इसके। CH3CHCl CH2CN, इसका क्या नाम होगा? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? इधर से ही करेंगे, क्योंकि कार्बन पहले पे ही मिल रहा है हमको नाइट्राइल वाले फंक्शनल ग्रुप में। तो इसको हम बोलेंगे, इसको प्रीफिक्स ले लेंगे, तो 3 क्लोरो ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। और देख लीजिए CH3 CH2CN, और यहाँ पर लगा दिया CN, और यहाँ पर लगा दिया CN, तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, क्योंकि ये जो CN है, ये CN है और ये CN है, ये आपके कैसे रहेंगे? 1 2 3, 3 CN है, 3 CN को हम 2 CN को हम सफिक्स में बोले और एक को प्रीफिक्स बोले, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रूल नहीं कहता है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रोपेन, इसको इतने को चेन लेंगे, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई भी लगाएंगे क्योंकि 3 है ना, 1 2 3, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 तक तो जाता, लेकिन CN जो है हमारा, फिर यहाँ पर इसको मैं प्रीफिक्स में यूज करना पड़ता और इन दोनों को सफिक्स में यूज करना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो CN को हम कार्बोनाइट्राइल बोल के इन 3 कार्बन को हम चैन में ले रहे हैं, और इन CN को हम जो है ट्राई कार्बोनाइट्राइल बोल सकते। तो 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और देख लीजिएगा, अगर बेंजीन पर आ जाए कोई क्वेश्चन तो इसको हम क्या बोलेंगे? CN, तो इसको हम प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम साइनो
बेंजीन। नाइट्राइल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कार्बन यूज नहीं हो रहा है। CN का कार्बन यूज नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोबेंजीन। तो इस तरीके से आपको जो है नाइट्राइल के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्राइल के, क्योंकि उसका कार्बन ऐड होता है। कई बार बच्चे उसको ऐड नहीं करते, साइनो बोलने लगते हैं। तो साइनो जब बोलेंगे तब उसका कार्बन ऐड नहीं होगा और उसको हम प्रीफिक्स में साइनो बोलते हैं, तब उसका कार्बन चेन में ऐड नहीं होता है। और जब सफिक्स में हम CN लेते हैं तब उसका चेन में जो है कार्बन ऐड होता है, इसलिए वहाँ पर उसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो साइनो को हम प्रीफिक्स में बोलेंगे, जैसे कि इसमें CN प्रीफिक्स में था तो CN को हमने साइनो बोला और इसको हमने बेंजीन बोला, साइनोबेंजीन। इस तरीके से आपका ये नाइट्राइल के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।